दोस्तों सोचिए, मेरठ शहर की एक चमचमाती कोठी। तारीख है 19 फरवरी। सुबह के 8 बजे शीला गुप्ता 35 साल की एक खुश मिजाज औरत अपने दो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। उनका पति मनोज गुप्ता रात को बिजनेस ट्रिप पर गया था। शीला चाय बना रही थी, तभी उनका मोबाइल बजता है। स्क्रीन पर अनजान नंबर। शीला फोन उठाती है। दूसरी तरफ एक औरत की ठंडी डरावनी आवाज, तुम्हारे पति हमारे कब्जे में हैं। 1 करोड़ रुपए तैयार रखो, वरना आज शाम तक उनकी लाश मिलेगी। शीला का दिल धड़क जाता है। वो फोन पर चिल्लाती है, कौन हो तुम? मेरे मनोज को छोड़ दो। अगर एक बाल भी बांका हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन फोन कट जाता है। शीला का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, आंखों में आंसू, लेकिन हाथ कांप रहे थे। वो फोन फेंक देती है और दीवार पर मुक्का मारती है। खून बहने लगता है। उनका 8 साल का बेटा राघव दौड़कर आता है। मम्मी क्या हुआ? पापा कब आएंगे? 5 साल की बेटी अनन्या रोते हुए लिपट जाती है। मम्मी मुझे डर लग रहा है। शीला बच्चों को गले लगाती है, लेकिन अंदर गुस्से की आग जल रही है। मैं उस औरत को ढूंढ निकालूंगी। वो मेरे परिवार को छू भी नहीं सकती। ये वो पल था जब एक परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दोस्तों, ये सच्ची कहानी ममता मसीह की है, जो उज्जैन की एक गरीब लड़की जो एयर होस्टेस बनी, लेकिन लालच में गैंगस्टर बन गई और अपहरण की साजिश रची। जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ममता मसीह का जन्म 1985 के आसपास मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। उज्जैन वो जगह है जहां मां कालेश्वर मंदिर है। लोग पूजा करने आते हैं, लेकिन ममता का घर मंदिर से दूर एक संकरी गली में था। छोटा सा घर, 2 कमरे, कच्ची छत, बिजली आती जाती। उसके पिता रामलाल मसीह एक छोटी किराने की दुकान चलाते थे। सुबह से शाम तक दुकान पर बैठे रहते, ग्राहकों से सौदा करते, लेकिन कमाई इतनी कम थी, घर का गुजारा मुश्किल से होता था। माँ सरिता घर का काम संभालती, खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल। परिवार में 4 बच्चे थे। ममता सबसे बड़ी, फिर 2 भाई राजू और संजय, और एक छोटी बहन रीना। ममता को बचपन से ही गरीबी का दर्द का पता था। वो याद करती थी, रात को भूख लगती है, लेकिन माँ कहती, सो जा बेटी, कल कुछ मिलेगा। ममता स्कूल जाती, सरकारी स्कूल, जहाँ किताबें पुरानी, बेंच टूटी, लेकिन ममता होशियार थी, पढ़ाई में हमेशा आगे। उसकी दोस्त रानी बताती है, ममता कहती थी, रानी मैं अमीर बनूंगी, फ्लाइट में उड़ूंगी, दुनिया देखूंगी। ये गरीबी मुझे नहीं चाहिए। स्कूल में टीचर तारीफ करते, ममता तू बड़ा नाम कमाएगी। ममता 10वीं क्लास में 90% नंबर लेकर आई। सब खुश हुए, लेकिन कॉलेज फीस कहाँ से? पिता ने कहा, बेटी घर संभाल, भाइयों की पढ़ाई पहले। ममता का दिल टूट गया। वो रोती, लेकिन गुस्सा भी आता। क्यों? मैं लड़की हूं तो सपने नहीं देख सकती। वो महाकाल मंदिर जाती, घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करती, भगवान मुझे अमीर बना दो, मुझे बाहर ले चलो। उज्जैन की गलियां ममता के सपनों की गवाह बनी। सुबह स्कूल, दोपहर दुकान पर मदद, सामान बेचना, हिसाब रखना। शाम को दोस्तों के साथ खेल, लेकिन मन में जलन। पड़ोस की अमीर लड़कियां नई ड्रेस पहनती, ममता पुराने कपड़ों में। क्यों मेरी किस्मत ऐसी है? वो सोचती। 16 साल की उम्र में एक दिन घर में झगड़ा हुआ। पिता ने पैसे की तंगी पर चिल्लाया, माँ रोई। ममता ने फैसला किया, मैं शहर जाऊंगी, कुछ बनूंगी। 18 साल की उम्र में 2003 में वो तैयार हुई। माँ ने आंसू पोंछते हुए 500 रुपए दिए। बेटी सावधान रहना, मुंबई में कोई जान पहचान नहीं है। पिता ने आशीर्वाद दिया, भगवान साथ दे तुम्हारा। ममता ने पुराना बैग पैक किया, कुछ कपड़े, थोड़ा खाना। बस स्टैंड पर खड़ी हो गई। ट्रेन आई, जनरल डिब्बा। भीड़ बहुत थी, गर्मी बहुत तेज थी। 36 घंटे का सफर था। भूख लगी, लेकिन पैसे बचाए। रास्ते में सोचती, मुंबई में जॉब मिलेगी, पैसा कमाऊंगी, परिवार को निकालूंगी गरीबी से। मुंबई पहुंची तो थकान से चूर थी। स्टेशन पर बैठी, आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन रियलिटी कड़वी थी। पहले दिन सड़क के किनारे सोई, अगले दिन जॉब ढूंढी, एक छोटे ढाबे पर वेटर्स की। सुबह 6 से रात 12 बजे तक काम किया। बॉस चिल्लाता, जल्दी जल्दी काम कर ममता, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं।
ग्राहक ताने मारते, लड़की मुस्कुरा तो ममता मुस्कुराती लेकिन अंदर रोती। सैलरी 3,000 रुपये महीना, घर 1,000 भेजती, बाकी रूम किराया, खाना। रूम छोटा सा, 4 लड़कियों के साथ शेयर करती, रात को थक कर सो जाती, लेकिन सपने जिंदा थे, ये शुरुआत है, वो खुद को कहती थी। एक दिन ढाबे की दोस्त ने कहा, एयर होस्टेस की ट्रेनिंग कर, तू खूबसूरत है, स्मार्ट है। ममता की आंखें चमक उठी। 2004 में किंगफिशर एयरलाइंस का कोर्स ज्वाइन किया। 3 महीने सख्त ट्रेनिंग, इंग्लिश बोलना सीखा, मुस्कुराना, प्रैक्टिस करना, इमरजेंसी ड्रिल्स। ममता दिन रात मेहनत करती, क्लास में टॉप पर रही। 2005 में जॉब मिली एयर होस्टेस। पहली फ्लाइट मुंबई से दिल्ली। नीली यूनिफॉर्म पहनकर खड़ी, पैसेंजर को वेलकम करती, विंडो से बादल देखकर खुशी से चिल्लाई, मैं उड़ रही हूँ। एक पैसेंजर ने 500 रुपए की टिप दी। ममता नाच उठी। घर कॉल किया, माँ मैं एयर होस्टेस बन गई, लेकिन सैलरी 25,000 रुपये है। घर भेजती हूँ, किराया भरना, कुछ बेचना नहीं, आप लोग खुशी में रहो। फ्लाइट में अमीर पैसेंजर देखती, डायमंड रिंग्स, लग्जरी वॉच पहने हुए, उसे जलन होती, ये सब मेरे कब होंगे, मैं क्या करूं। धीरे धीरे लालच बढ़ा। जॉब अच्छी थी लेकिन पैसा कम लगने लगा। 2006 में किंगफिशर की प्रॉब्लम्स बढ़ी, सैलरी लेट होने लगी। ममता ने जॉब छोड़ दी, गुरुग्राम शिफ्ट हो गई। वहां सपा में जॉब की, मसाज थेरेपिस्ट की। ग्राहक अमीर बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी आते, टिप अच्छी मिलती, 5,000 रुपए तक। ममता खुश थी लेकिन लालच बढ़ता जा रहा था। जिस भी मेरे दोस्त ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो कर दें। 2008 का साल, सपा में एक दिन ग्राहक आया, विनय त्यागी, 30 साल का, स्मार्ट दिखने वाला, लेकिन आंखों में चालाकी। विनय वेस्ट यूपी से कुख्यात विपिन त्यागी गैंग का सदस्य था। गैंग का धंधा अपहरण, फिरौती, हनी ट्रैप जैसे काम करना। वो अमीरों को फंसाते, पैसे ऐंठते। विनय ने मसाज के दौरान ममता को देखा, वो बहुत खूबसूरत थी। उसने कहा, ममता को कहा, मेरे साथ काम कर ले, करोड़पति बना दूंगा। ममता ने हंसकर टाला, क्या मजाक है सर। लेकिन विनय ने लालच दिया। अमीर आदमियों को फोन पर बातों में फंसा, उनके अश्लील वीडियो बना और ब्लैकमेल कर। तेरा हिस्सा 20 लाख रुपए होगा, कोई रिस्क नहीं, मैं संभालूंगा। ममता ने सोचा, उज्जैन की गरीबी, माँ का रोना, पिता की मेहनत, एक बार ट्राई करनी चाहिए। वो सोचने लगी। वो हाँ कर बैठी। पहला हनी ट्रैप हुआ। दिल्ली का एक इंजीनियर। ममता ने फोन किया, हेलो सर, मैं ममता बोल रही हूँ, आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ। बातें बढ़ी, मीठी मीठी। मिलने बुलाया होटल में, चाय में नशीला पदार्थ मिलाया और वीडियो बनाया। फिर ब्लैकमेल किया, वीडियो लीक कर दूंगी, 2 लाख रुपए दो। इंजीनियर डर गया, पैसे दिए। ममता ने पैसे हाथ में लिए और दिल धड़का, ये तो बड़े आसान हैं। विनय ने तारीफ की, तू हमारी गैंग की कवीन है। धीरे धीरे गैंग बड़ा हुआ। कुल 10 सदस्य। विनय त्यागी लीडर, मोनू त्यागी, केशव शर्मा, भूदेव उर्फ भूरा, पिंटू, मनोज जाटव उर्फ मन्नू, अंबु त्यागी, विकास कुमार। गैंग का सिर्फ यही काम था, अमीरों को ट्रैक करो, ममता से हनी ट्रैप कराओ, फिर अपहरण या ब्लैकमेल करो। ममता का रोल मुख्य था। वो फोन पर मीठी बातें करती, सर आप कितने अच्छे हो, मिलते हैं ना। पुरुष फंस जाते, छोटे छोटे केस। एक बिजनेसमैन ने 5 लाख रुपए दिए, एक डॉक्टर से 10 लाख रुपए। ममता को मजा आने लगा, ये पैसा आसान है, परिवार को मदद करूंगी। लेकिन लालच बढ़ता गया। 2015 के अंत में गैंग ने एक बड़ा प्लान बनाया। टारगेट था मनोज गुप्ता, 39 साल का, मेरठ का बड़ा प्रॉपर्टी डीलर और हॉस्पिटल ओनर। इसकी सालाना कमाई 50 करोड़ रुपए थी। शादीशुदा था, पत्नी शीला थी, 2 बच्चे थे, राघव और अनन्या। मनोज घरेलू इंसान था, परिवार से प्यार करता था, लेकिन बिजनेस स्ट्रेस में कभी कभी अकेला महसूस करता। गैंग ने मनोज को ट्रैक किया। विनय ने ममता को कहा, इसे फंसा, फिर अपहरण करना, फिरौती मांगेंगे और तेरा हिस्सा 20 लाख रुपए। जनवरी 2016 में ममता ने मनोज को फोन किया, हेलो मनोज जी, मैं ममता मसीह बोल रही हूँ, आपकी प्रॉपर्टी डील में इंटरेस्टेड हूँ। मनोज ने सोचा, बिजनेस कॉल है। बातें आगे बढ़ी, प्रॉपर्टी से शुरू हुई,
पर्सनल लाइफ तक गई। आपकी फैमिली कितनी अच्छी है, आपकी वाइफ लकी है। ममता की आवाज़ मीठी थी। मनोज को फंसा लिया। 2 महीने फ़ोन पर बातें की, सुबह गुड मॉर्निंग, रात को गुड नाइट। मनोज शीला से छिपाता रहा, अपनी पत्नी से बोलता है बिजनेस की बातें हैं। 15 फरवरी को प्लान फाइनल हुआ। मिलते हैं देहरादून के प्रेम नगर में फार्म हाउस पर। मनोज ने अपनी पत्नी शीला को बताया, बिजनेस ट्रिप पर कल जाऊंगा। शीला ने चिंता की, सावधान रहना, फोन करते रहना। लेकिन मनोज चला गया। 18 फरवरी 2016 शाम 7 बजे देहरादून का प्रेम नगर इलाका, ठंडी हवा, सुनसान रोड। मनोज अपनी इनोवा कार से फार्म हाउस पहुंचा। ममता वहां थी, लाल साड़ी पहने हुए, खूबसूरत मुस्कान। आ गए सर, बोली, आइए चाय पियेंगे। फार्म हाउस का डोमेस्टिक हेल्थ उपेश ने पानी सर्व किया। मनोज और ममता सोफे पर बैठे, बातें की, प्रॉपर्टी की, पर्सनल जिंदगी की। मनोज खुश था। बोलता है, तुम्हारी बातों में मजा आ गया, मेरी सारी थकान उतर जाती है तुम्हें देखकर। लेकिन अचानक दरवाजा खुला। गैंग के 6 सदस्य अंदर आए। विनय, मोनू, केशव, भूरा, पिंटू, मन्नू। मनोज चौंक गया, ये क्या है। वो खड़ा हुआ, लेकिन गैंग ने पकड़ लिया। ममता ने आंखें नीचे की। सॉरी सर, ये मेरी तरफ से बिजनेस ऑफर है आपके लिए। उन्होंने मनोज को मारकर बेहोश किया, कार में घसीट कर ले गए, हापुड़ के एक जंगल में छिपे गोदाम में कैद कर लिया। मनोज के हाथ पैर बांध दिए गए। गैंग ने प्लान बनाया, अब फिरौती मांगते हैं। ममता ने मनोज का फोन लिया और शीला को कॉल किया। 19 फरवरी सुबह 8 बजे शीला को कॉल किया गया। 1 करोड़ रुपए तैयार रखो, 24 घंटे में। गैंग ने मनोज को फोन पर लाया। मनोज रोते हुए बोला अपनी पत्नी से, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। शीला का दिल फट गया। वो चीखी, मेरे पति को छोड़ दो। लेकिन फोन कट जाता है। शीला पुलिस स्टेशन दौड़ती है। मेरठ पुलिस को बताया जाता है, मेरा पति का अपहरण हो गया है, एक औरत ने कॉल किया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। देहरादून पुलिस से संपर्क किया गया। एसएसपी सदानंद दाते ने ज्वाइंट टीम बनाई। ये हनी ट्रैप गैंग है। फोन ट्रेस किए गए। पुलिस ने आईएमईआई से लोकेशन ट्रेस की। गोदाम में मनोज की हालत बहुत ही खराब थी। अंधेरा कमरा, ठंडी हवा, हाथ पैर बंधे, भूखा प्यासा। भूरा आया, गैंग का एक सदस्य, लात मारी, कब पैसे दे मिलेंगे तेरे परिवार से। मनोज ने सिसकते हुए कहा, मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे छोड़ दो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। विनय ने धमकाया, फिरौती दो वरना मार देंगे। ममता वहां आ गई। मनोज ने कहा, देखा तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों? ममता ने आंखें नीचे की, सर सॉरी, गरीबी ने मजबूर किया, लेकिन पैसा जरूरी है। मनोज गुस्से में चिल्लाया, तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरी फैमिली बर्बाद हो रही है। ममता चली गई, लेकिन उसकी आंखें गीली थी, शायद पछतावा हो रहा था। लेकिन गैंग ने दबाव डाला, और दोबारा कॉल करो। उधर शीला का घर नरक बन रहा था। वो रोती, बच्चों को संभालती। राघव पूछता, मम्मी पापा क्यों नहीं आ रहे। अनन्या रोती, पापा। शीला ने गले लगाया, पापा आएंगे। लेकिन अंदर डर, क्या वो जिंदा है। वो पुलिस स्टेशन जाती, कुछ करो। पुलिस ने 6 टीमें बनाई। दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, गाजियाबाद, देहरादून। फोन ट्रैकिंग से लोकेशन मिली। हापुड़। 20 फरवरी सुबह 4 बजे पुलिस ने गोदाम पर रेड की। गोदाम की घेराबंदी की। गैंग के सदस्य भूरा ने गोली चलाई, कंधे में गोली लगी, घायल हो गया। गैंग भागने की कोशिश में थी, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। मनोज को छुड़ा लिया गया। वो कमजोर हो गया था, घायल था, लेकिन जिंदा था। वो बोला, थैंक यू पुलिस। पुलिस ने उसे मेरठ ले जाकर शीला को सौंपा। शीला ने गले लगाया, आंसू बहाए, मैंने तुम्हें खो दिया था। राघव और अनन्या चिपक गए, पापा। मनोज रोया, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने चेकअप किया, बोले चोटें गहरी हैं, लेकिन इनको सदमा लगा है, रिकवरी में हफ्ते लगेंगे। कोई फिरौती नहीं दी गई। पुलिस ने समय पर बचा लिया। ममता फरार हो गई। दिल्ली के नेहरू प्लेस में एक होटल में छिप गई। 22 फरवरी को पुलिस ने रूम पर रेड की, दरवाजा तोड़ा। ममता वहीं पर बैठी थी, सदमे में। बोली, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ सबूत मिले। पूछताछ में कबूल किया। उसने बोला, विनय ने लालच दिया था,
20 लाख रुपए का। मैंने हनी ट्रैप किया लेकिन अपहरण नहीं चाहती थी। पुलिस ने विनय और बाकी सदस्यों को मार्च 2016 तक पकड़ लिया। कोर्ट में केस चला। आईपीसी की धारा 364, 385, 120 भी। ममता को 4 दिन रिमांड पर लिया गया। फार्म हाउस से गोदाम पर गए, सबूत लिए, सबूत पक्के थे। 2017 में ट्रायल पूरा हुआ। वकील ने कहा ममता मजबूर थी, लेकिन जज बोले क्राइम क्राइम है, सजा सुनाई। ममता को 7 साल की सजा, विनय को 10 साल की, बाकी को 5 से 7 साल की सजा। 2019 में पैरोल मिली, 2023 में सजा पूरी हुई। बाहर आकर उज्जैन लौटी, छोटी जॉब की, स्कूल में टीचर असिस्टेंट। एक इंटरव्यू में बोली लालच ने सब कुछ छीन लिया, अब बच्चों को सिखाती हूँ ईमानदारी सबसे बड़ी है। दोस्तों, ममता की कहानी बताती है लालच आग है जो सब जला देती है, लेकिन पछतावा और सुधार से नई जिंदगी मिल सकती है। परिवार को संभालो, ट्रस्ट कम से कम। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।